नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र के रतनचक शिव मंदिर निवासी 65 वर्षीय पुष्पा शाही ने 5 लोगों पर जाली दस्तावेज तैयार कर उनकी पैतृक जमीन हड़पने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने हथुआ थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराने और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के अनुसार उनके पति शैलेंद्र प्रताप शाही के नाम दर्ज भूमि पर परिवार का वर्षों से कब्जा है तथा बंटवारा और वसीयतनामा के आधार पर स्वामित्व भी न्यायालय से प्रमाणित है। आरोप है कि सत्येंद्र कुमार मिश्रा, देवेंद्र कुमार मिश्रा, वेद प्रकाश मिश्रा, आशुतोष द्विवेदी और अनिल पांडेय ने वर्ष 1944 की कथित रजिस्ट्री की फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन पर दावा किया। पीड़िता का कहना है कि रजिस्ट्री कार्यालय की जांच में ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेखों में नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी इसी विवाद में एक अन्य दस्तावेज के आधार पर मुकदमा दायर किया गया था, जिस पर पहले से केस दर्ज है। उन्होंने जान से मारने की धमकी मिलने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम कुमार कश्यप शाही हुआ। ये मेरी चाची है पुष्पा शाही। हम लोग का जमीन फर्जीवाड़ा कर रहा है लोग वहाँ पे। तो सत्येंद्र कुमार मिश्रा है जो हम लोग की ज़मीन को फर्जी बेचने की कोशिश कर रहा है, फर्जी कागज बनवा के। कहाँ है ज़मीन? ये मौजा गोपालपुर हथुआ पैलेस के पीछे है मेरी ज़मीन। कितना ज़मीन है? 8 बीघा 17 कट्ठा 9 दो। जमीन कैसा है? जमीन हमारी खतियानी ज़मीन है, पूर्वजों की है, जिस पे वो कब्जा करना चाह रहा है। इसके लिए आपने कहाँ से कंप्लेंट किया? क्या जा चुका है? इसके लिए न्यायालय में मामला चल रहा है। न्यायालय में पता चला है कि वो उसकी ज़मीन नहीं है, उसका कहीं से पेपर निकल नहीं रहा है। और उसके लिए विधानसभा से भी एक वो हुआ था जिसमें पता चला कि उसकी ज़मीन नहीं है। उसका मेरे पास कागज है। लोगों का आपके परिवार से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, वो लोग जालसाज हैं, बरेली हैं। उन लोगों ने किसी और के साथ भी ऐसा किया है या आपके साथ ही? वो लोग ऐसा ही करते ही रहते हैं, वो लोग हमेशा ऐसे करते हैं। आशुतोष द्विवेदी जो है वो उसका काम ही यही। अच्छा, इस बात का क्या प्रमाण है आपके पास कि आपकी खतियानी जमीन? मेरे पास सारे पेपर्स मौजूद हैं। विधानसभा से भी जो मांग किया गया था वो भी मौजूद है। सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ मेरे फेवर में है। और वो जो पेपर डालता है कोर्ट में वो भी जाली है, जिसको वो डाल के निकाल लेता है। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से हम न्याय की मांग करेंगे। और इनके पास वो आया था एक बार, इनको धमकी भी देके गया है अकेले पाके। उसका भी मैंने FIR किया है। टोटल जमीन 8 बीघा 17 कट्ठा 9 दो। 8 बीघा 17 कट्ठा 9 दो। अगला यदि दोषी साबित होता बोलिए क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम मांग करते हैं कि हमको न्याय दिया जाए। वो लोग भू माफिया हैं जो सबका जमीन कब्जा करके वो करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। और मेरा प्रशासन से यही मांग रहेगा कि हम लोग को न्याय मिले। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, उसकी वजह से हम लोग को परेशानी होता है पटना से बार बार यहाँ आने में, ये सब करने में। हम लोग पटना रहते हैं, हम लोग को वहाँ कारोबार है। मैम, आपको धमकी कौन दे रहा था? आशुतोष द्विवेदी। हाँ, आपने हाल ही में किसी पर मुकदमा भी किया? हाँ, उसी पर। क्या मामला था? वही हाँ कि हमको धमकी दिया है कि जमीन का केस वापस कीजिए, नहीं तो आपको आप लोग को सबको जान से मार देंगे। अब तक कितनी जमीन उन लोगों ने बेची? उन लोगों ने 4 कट्टे के आसपास जमीन बेची। वो 4 कट्ठा जो उन लोगों ने बेचा है उस पर किसी का कब्जा है या नहीं, उस पर हमारा ही कब्जा है, अपना कब्जा है। प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन से हम न्याय की मांग करेंगे और बोलेंगे कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो लोग भू माफिया हैं, हमारा जमीन कब्जा अब तक प्रशासन का कोई सहयोग? अब प्रशासन सहयोग कर रहा है, सिर्फ FIR लिख रहा है। बाकी वो वैसा कोई सहयोग नहीं मिला कि वो लोग पकड़े गए, ये सब सहयोग नहीं है। उनका दाखिल खर्च वगैरह है या आपका? नहीं, मेरा ही दाखिल खारिज है। रसीद भी मेरा ही है, रिसेंट रसीद भी मेरा ही करता है, मेरा ही कब्जा भी है, मेरा ही दाखिल खारिज। उन लोगों के पास दाखिल खारिज? उन लोगों के पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उन लोग का फर्जी कागज है। डीड मेरा है, मेरे खतियानी मेरे। हाँ, वो लोग फर्जी डीड है। किस परिवार से? हम हथुआ स्टेट से हुए, हथुआ स्टेट के बाबू साहेब स्टेट हथुआ से हैं। हथुआ रायसेन। गोपालगंज जिले के महाजगढ़ थाना क्षेत्र के सनाह गांव में
भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद के दौरान एक पक्ष पर लाठी डंडों से हमला किए जाने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पहले मांझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार टूना शर्मा और उनके पड़ोसियों के बीच घर के पास स्थित जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि पड़ोसी विवादित जमीन पर कब्जा करने पहुंचे, जिसका विरोध करने पर टूना शर्मा, मीना देवी, रेखा देवी और पूजा कुमारी पर हमला किया गया। घायलों का कहना है कि पड़ोसी पहले भी कई बार जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर चुके हैं। घटना की सूचना मिलने पर माझागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा मोड़ के समीप ढाबे में खाना खाने गए एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार बरहिमा गांव निवासी सूरज कुमार अपनी बाइक से बरहिमा मोड़ स्थित एक ढाबे पर खाना खाने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और पुराने आपसी विवाद को लेकर गाली गलौज करने लगे। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपितों ने सूरज ठाकुर पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने के बाद वह मौके पर ही गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से पहले उन्हें सिधवलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूरे मामले की जांच जारी है और आरोपितों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज जिले के बरौली में आयोजित जनता दरबार सह सहयोग शिविर के दौरान जदयू विधायक मंजीत सिंह का सख्त रुख देखने को मिला। जनता की शिकायत सुनते हुए उन्होंने पुलिस और बिजली विभाग की कार्यशैली पर खुलकर नाराजगी जताई तथा अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ काम करने की नसीहत दी। विधायक ने आरोप लगाया कि बरौली थाना पुलिस कई मामलों में शिकायत मिलने के बावजूद समय पर FIR दर्ज नहीं करती। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई करे तो जनप्रतिनिधियों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को भी समय पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराने और उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने पर फटकार लगाई। विधायक ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिए। विधायक के इस सख्त तेवर को लेकर क्षेत्र में लोगों के बीच चर्चा का माहौल बना हुआ है। अगर लाइट जलाता है हमारा कोई उपभोक्ता, आप जाते हैं छापामारी करते हैं, आप FIR करते हैं उसके ऊपर, लेकिन आपको कैबिनेट का निर्णय है ना 7 दिन के अंदर और 15 दिन के अंदर शहरी क्षेत्र में और देहाती क्षेत्र में हम लोग अनपढ़ विधायक हैं, हम सरकार के कैबिनेट के निर्णय को हम नहीं जानते हैं और ये हमारी सरकार है और हमारे सरकार का आप लोग कब्र खोद रहे हैं जनता का काम नहीं करके। अभी तक सर 2020 से लेकर अभी तक काम नहीं करा। कनेक्शन के लिए हम गांव में दिए हुए आपके स्कूटी को फोन करना, SDO को फोन करना, सर वहाँ जानते हैं बात को हम लोग के ऊपर हो गए, आप कानून के कैबिनेट के निर्णय के ऊपर अधिकारी हो गए। क्यों नहीं कनेक्शन आप देते, क्यों इस तरह का रिपोर्ट आता है? जब वो अपना बंटवारा का कागज देता है, जो भी सरकार का शर्त है उसका ताले लगा के देता है, उस पर भी क्या ऑब्जेक्शन है आपको? बंटवारा का कागज अरे आपने लिखे दिया उसको, ये कागज आप उपलब्ध कराइए और हमने अपने स्कूटी को सारा बंटवारा का कागज और आप नहीं कर रहे हैं। और बिजली चोरी होगी तुरंत छापामारी करके मेरे लोगों को जेल भेज दीजिए। ऐसा काम मत करिए, फोन उठाया करिए। और एक ट्रांसफार्मर का मामला है, आप जेई हैं सर, वार्ड नंबर 3 में केवल अभी आज तक 2020 से लेकर अभी तक केवल ये तार नहीं टाना गया ट्रांसफार्मर पर से पुल तक। हम लोग एक बांस पर उसका जला रहे हैं। आप जेई हैं, आप जेई हैं, आपको गांव विजिट नहीं करना है कि कहाँ आपका तार डैमेज हो गया, कहाँ आपका पोल डैमेज हो गया, कहाँ ट्रांसफार्मर जो है आपका लीकेज हो रहा है। आपके जेई का दायित्व क्या? ऑफिस में बैठना, लोगों को कंप्लेन पर कंप्लाइंस नहीं करना।
वही हाल PhD का है, वही हाल आपके विभाग का है। सबसे ज़्यादा शिकायत यही के लोगों का है। क्या है आप क्या न्याय प्रक्रिया में आपकी विश्वास नहीं है? क्या आप लोगों को न्याय देने में सक्षम नहीं है? और हमारे गांव का जब मैटर यह 1.5 महीने से पड़ा रहे, सहयोग शिविर में मामला है, सहयोग शिविर में भी आपके इस आवेदन का उत्तर प्राप्त नहीं है। आपके आवेदन का उत्तर कम से कम प्राप्त होना चाहिए, तब ना हम समझेंगे कि आपने कोई कार्रवाई की है। ये तो ऑनलाइन आवेदन है, ऑनलाइन पिटीशन है, और जिन्होंने FIR दिया आपने FIR नहीं किया। पुलिस अधीक्षक को ये चिट्ठी दी गई, उनका भी आदेश आपके थाने तक पहुंचा, और पुलिस अधीक्षक के आवेदन का भी ओवरलुक होता है थाना के अंदर। ऐसे चलेगा इब्रौली थाना? अगर इस तरह से थाना आपका चलेगा तो हम लोग जैसे आदमी आंदोलन के लिए आप लोग के खिलाफ बात हो गए, मैं अपने पब्लिक के सामने करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। से ये आदमी को बुलाया गया था, नहीं, 6 महीना का अभी आपका 6 महीने का ये आवेदन है, और SP के यहाँ गया, लोक शिकायत में आया, लोक शिकायत के बाद भी आपका जवाब नहीं आया। क्यों नहीं आया? हम तो वह न जानना चाहते हैं। और सहयोग शिविर में सरकार का क्या निर्देश है कि आवेदन आने के बाद उसका निराकरण, उसका समाधान, और जनता को समाधान बता दीजिए। आज भी समाधान आपके पास इसका नहीं है। हम क्यों आमने सामने दो लोगों के बीच बात करेंगे? हम कौन है पंचायती करेंगे? कानून के पास क्या थाना है, थाना को विधि संबद्ध अपना निर्णय लेना चाहिए। आप 1.5 महीना 2 महीना तक निर्णय लेंगे, आप पंचायती करने में 2 आदमियों के बीच लग गए। चाहे विलम्ब हुआ इसमें कार्रवाई करने में, वही हमको बता दें। आपके थाना अध्यक्ष ने FIR नहीं किया, उनका क्या साझगाज था दूसरे लोगों से? आपको लिखित देना चाहिए। गोपालगंज जिले की 16 वर्षीय किशोरी को पुलिस ने मुंबई से सकुशल बरामद कर लिया है। किशोरी इंस्टाग्राम पर बने एक युवक से मिलने की इच्छा में बिना बताए घर से निकल गई थी। जानकारी के अनुसार महासागर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए गोपालगंज शहर में किराए के मकान में रहती है। 26 मई को उनकी बेटी अचानक लापता हो गई, जिसके बाद मां के आवेदन पर नगर थाने में अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर किशोरी की लोकेशन मुंबई में ट्रेस की। इसके बाद पुलिस टीम वहां पहुंची और उसे सुरक्षित बरामद कर लिया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि किशोरी के इंस्टाग्राम के माध्यम से मुंबई निवासी एक युवक से दोस्ती हुई थी और उसी से मिलने के लिए वह घर छोड़कर चली गई थी। हालांकि मुंबई पहुंचने के बाद उसकी युवक से मुलाकात नहीं हो सकी। फिलहाल पुलिस किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराने और न्यायालय में बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। मामले की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव के समीप NH 27 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से साइकिल सवार 32 वर्षीय राजमिस्त्री हरेंद्र दास की मौके पर ही मौत हो गई। वह रात को काम खत्म कर साइकिल से अपने घर लौट रहे थे। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने मुआवजा तथा वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर करीब 1 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। जाम के कारण बरहिमा से मोहम्मदपुर तक दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना पर मोहम्मदपुर और सिधवलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर यातायात बहाल कराया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक अपने परिवार के कमाऊ सदस्य थे, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस फरार वाहन और उसकी चालक की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है तथा मामले की जांच जारी है। गोपालगंज में सफाई कर्मियों की हड़ताल के बीच शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और नगर परिषद खुद मैदान में उतर आए।
नगर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पोस्ट ऑफिस चौक, मौनिया चौक सहित कई प्रमुख सड़कों पर सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिसकर्मी, नगर परिषद के कर्मचारी, सफाई जमादार, वार्ड पार्षद और नगर परिषद के चेयरमैन हरिंदर चौधरी ने स्वयं झाड़ू लगाकर और कूड़ा उठाकर शहर को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। अभियान के दौरान सफाई कार्य का विरोध कर रहे एक महिला और एक पुरुष को पुलिस ने हिरासत में लिया। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही ताकि सफाई कार्य बाधित न हो। नगर परिषद के चेयरमैन हरिंदर चौधरी ने बताया कि सफाई कर्मी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि मांगों के समाधान के लिए नगर विकास मंत्री को पत्र भेजा गया है, लेकिन इन पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर ही लिया जाएगा। फिलहाल शहर की सफाई व्यवस्था सामान्य बनाए रखने के प्रयास जारी हैं। गोपालगंज में निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान अनूप मिश्रा की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के विरोध में विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने शहर के अंबेडकर चौक से कैंडल मार्च निकाला और मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर दोषी डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने, निष्पक्ष जांच कराने और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है कि करीब 8 दिन पहले पैर की उंगली के ऑपरेशन के दौरान बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद अनूप मिश्रा की मौत हो गई थी। लोगों का कहना है कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सजा मिले। कैंडल मार्च में शामिल समाज सेवियों और स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल मामले को लेकर लोगों में आक्रोश बना हुआ है और प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजर टिकी हुई है। किडनी स्टोन का हुआ है, मेरे पीठ में इंजेक्शन लगा के मेरे निचले हिस्सा को डॉक्टरों ने सुन किया था लखनऊ में और मेरा ऑपरेशन किया और मैं कितने स्वस्थ रूप से यहाँ के 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल चल के आप सामने बोल रहा हूँ। लेकिन क्या स्थिति थी, किस स्थिति में डॉक्टर कैप्टन झा ने एक उंगली में चोट लगने के कारण अनूप मिश्रा जी को बेहोश करने की दवा दी। ये कहीं ना कहीं एक धोखा है उस युवा के साथ, धोखा है उस परिवार के साथ, धोखा है गोपालगंज के साथ। नेपाल में लगातार हो रही बारिश और वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज में नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने जिले के सभी तटबंधों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कराने और सिंचाई विभाग के इंजीनियरों को 24 घंटे निगरानी रखने का निर्देश दिया है। प्रशासन की ओर से संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी संभावित स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। डीएम ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। हालांकि वर्तमान में जिले में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है और लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार हालात की निगरानी कर रहा है तथा सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आपको बताते चले कि गोपालगंज जिले के विश्वम्बरपुर थाना क्षेत्र के बलिवन रायमल गांव के समीप सड़क हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतका की पहचान सिपाया मुसहरी टोला निवासी 61 वर्षीय कुंती देवी, जो रामलाल रावत की पत्नी थी। जानकारी के अनुसार कुंती देवी घर से बलिवन सागर बाजार जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक चालक दीपू पांडे उर्फ सुनील पांडे बलिवन बाजार से अपने घर लौट रहा था। टक्कर इतनी तेज हुई कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर विश्वम्बरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया गया तथा दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर लिया गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। जिला परिषद सदस्य अभिषेक कुमार उर्फ जुगल किशोर गौंड सहित अन्य लोगों ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग और सरकारी मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।